Fucking शबनम गिर रही है. Oh my god, is it freaking raining? Bro, it's drizzling a little. Wait, I'm hearing meows. Is there a cat here? Bro, मुझे क्या हो गया? I'm tripping. खैर, this video is a little. I feel like it's a little log for me, a little reality check. How crazy life can be sometimes. कल I went to this festival that happens locate, and वहाँ पे literally आधा कराची आया हुआ था, पूरा ही कराची आया हुआ था. Met so many of you there, and it was just a humbling experience to know that there was a time in my life where I genuinely I didn't want to live, and I hated waking up, and I hated looking at myself in the mirror. I hated being me. मुझे लगता था कि सारे जो है फ्लॉज मेरे अंदर हैं. एवरी टाइम क्या कहते हैं, माई फ्रेंड ग्रुप्स would just start excluding me from everything, or my friends would start, cutting me off slowly. I always used to think कि मेरे अंदर मसले हैं, आई एम द इशू. एंड मे बी आई गेस थे मेरे अंदर इशू. ऐसी बात नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं होता. बट द फैक्ट दैट ऑल्सो आई नो कि क्या कहते हैं, there were girls that were genuinely, and there were people who would even like being friends with me was something that was just like not it, right? And the fact that मैं उस position से यहाँ पे आ गया हूँ, where so many of you came up to me, you guys asked for pictures, and it was just like मैं लोकेट से निकल के मैंने ज़मीन को छुआ. बिकॉज ये ऐसे मोमेंट से याद रखना बहुत ज़रूरी है कि फाइनल डेस्टिनेशन तो ज़मीन ही है. जितना भी आप पैसा कमा लें, शोहरत हो आपकी, जितने भी आप बड़े इंसान बन जाएं, सबको एक ना एक दिन ज़मीन में जाना है. कहने को तो क्वीन, कितनी कोई क्वीन थी वो, क्वीन एलिजाबेथ. एंड अब आपने उनके बारे में सोचा भी नहीं होगा पिछले 2 महीने में. जस्ट दैट नाउ दैट आई ब्रॉट हर अप, दैट यू प्रॉब्ली थिंकिंग अबाउट हर. जब क्वीन मर गई और अब सब उनको भूल गए तो हम कौन है. तो बहुत ही आई एम थैंकफुल. बट इट्स जस्ट अ रिमाइंडर अबाउट सेल्फ बिलीफ, मैन. इट्स एवरीथिंग. लाइक जितना भी लाइफ वुड थ्रो शिट एट मी, मुझे एक चीज़ तो जो है ना मेरे अंदर हमेशा कांस्टेंट थी, कि मुझे पता था कि लाइक देयर वाज दिस वन लिटिल थिंग इनसाइड मी दैट्स यूज्ड टू स्क्रीम कि नहीं यार, मैं कुछ करूँगा ज़िंदगी में. लाइक व्हाई विल नॉट थिंग्स वर्क आउट फॉर मी. मेरे अंदर कोई ऐसा कोई इशू तो नहीं है ना, या अल्लाह ना करे मेरे अंदर कोई, अल्लाह मियाँ ने ऐसी कोई चीज़ किया कि मेरे लिए अगर मैं मेहनत नहीं करूँ तो इट वोंट वर्क फॉर मी. अगर मैं मेहनत करूँगा तो ऑब्वियसली इज़ गोना वर्क फॉर मी, राइट? And that was the one thing that would keep me going. But just to see, genuinely guys, please take inspiration from my story. I'm telling you, if you're someone who's going through a rough period right now, bro, this life was not meant for me. I'm telling you, like all of this that's happening is surreal. Like मुझे यकीन नहीं आता when people come up to me and ask me for a picture, or even if they just speak to me and say, you know what, we resonate with the stuff you post, या मैं आपका कहूँ, मुझे नहीं यकीन आता. Because there was a point, I'm gonna say it again, it's a point in my life where I didn't want to live, and I hated everything, but I overcame it with time, with effort. मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने आंखें बंद करके मेहनत की. एंड जो है ना, आज अल्लाह मियाँ ने थोड़ी बहुत इज़्ज़त दी है. And that has really shown me that if you work hard, if you're crazy, if you believe in yourself, dude, literally sky's the limit. मुझे तो अगर कोई ये भी बोलता ना कि यार, let alone कि someone's gonna ask me, like people are gonna come up and ask for pictures, even if someone would have said to me ना कि तुम्हारे तो 10,000 फॉलोअर होंगे कभी इंस्टाग्राम पे, मैं तो वो लड़का था जो लोगों के जब 1200-1500 होते थे, आई वुड फ्रीक आउट, बी लाइक डैम, दे आर फेमस ब्रो. लेट अलोन अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है कि मैं जो है 2 लाख पे आया हूँ. इज़ क्रेजी टू मी. बट अगेन, इसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट आल्सो प्ले इनटू माय सक्सेस. आई विल नेवर टेक क्रेडिट. आई विल से वन ऑफ द की फैक्टर्स, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माय फैमिली. आई टेक माय पेरेंट्स एडवाइस वेरी सीरियसली. ऐसा नहीं है कि मैं अंधी में जो मेरे माँ बाप कहते हैं वही करता हूँ, बट आई ऑलवेज टेक इन टू अकाउंट देयर ओपिनियन, देयर एक्सपीरियंस. आई थिंक वन थिंग दैट अ यूथ लैक्स अ लॉट इज़ द फैक्ट कि अब आप लोग इतना नहीं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते होगे. एंड इट्स फाइन, आई फील बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया,
एंड क्या कहते हैं, यू गाइस प्रॉब्ली हैव सो मेनी फ्रेंड्स, एक्सेस टू सो मेनी पीपल, आप लोग भूल जाते हैं. बट बहुत ज़रूरी है टू स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स. और अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, जस्ट वांट टू एलैबोरेट ऑन इट अ लिटिल मोर, कि दे वोंट बी अराउंड हियर फॉर एवर. सही है, दैट्स द हार्श रियलिटी, यू कांट हाइड फ्रॉम इट. सही है, यू आर गोना आउटलिव योर पेरेंट्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी उनकी ज़िंदगी में आप उनके साथ बैठें, उनके साथ बातें करें, उनसे पूछें उनका दिन कैसा गया. You know, take interest in their lives and they'll really appreciate it. After watching this video, I know मुझे थोड़े बहुत तो लोग देखते हैं मेरी पूरी वीडियोस. अगर आपने यहाँ तक देखी है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यस, आज मैं अपने अम्मी अब्बू के पास गया था, मैंने उनसे बात की, एंड व्हाट वाज देयर रिएक्शन. आई जेन्युइनली वांट टू नो. सही है. एंड या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक वन थिंग दैट आई कॉन्स्टेंटली डू इज़ आई ऑलवेज, मेरा जो भी मैं दिन में काम कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चाय पे 30 minutes 1 hour I try to sit with my parents. Sometimes I'll just be quiet and I'll enjoy their company. You know, I'll just sit there and I'll listen to what they're saying. And it's just something, क्योंकि इन लोगों ने, इन्होंने दुनिया देखी. आपके माँ बाप ने जो है ना, they've seen the world. Experience is something that can't be bought. They've lived through it all. They've seen it all. So chances are, maybe if you're going through some situation right now, your parents might have been through the same thing. They might give you really good advice. तो एंड मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि डोंट फोर्स इट, ओके. आई एम सेइंग टू डू इट एवरी डे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट डू इट. ट्रस्ट मी, इज़ गोना मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ. एंड आखिर में जो भी है, आई नो योर पेरेंट्स माइट नॉट हैव द बेस्ट वे ऑफ सेइंग इट, बट दे लव यू. देयर एक्शंस, even though initially you might think, okay यार, you know, why are they, I feel like I'm in a cell and क्यों मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं, but they want what's best for you. वो जो है ना, वो 10 कदम आगे देख रहे होते हैं. बच्चों की, आपकी, व्यूअर की, मेरी भी, हमारी सोच यहाँ तक होती है, हमारे माँ बाप की वहाँ आगे तक होती है. दे सी द होल पिक्चर, वी ओनली सी अ फ्रेम ऑफ इट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑलवेज बीइंग ग्राउंडेड मैन. कभी जो है ना, मैंने, आई ऑल्सो फील लाइक, ऑब्वियसली बिकॉज आई हैव सीन द लोज, आई नेवर लेट एनी ऑफ दिस गेट टू मी. कभी भी ज़िंदगी में जो है ना, मैंने बिल्कुल अपने अंदर जो है ना प्राइड आने ही नहीं दिया. नो वे इन हेल. एंड आई फील लाइक ये सोशल मीडिया का बड़ा मसला है. लॉट ऑफ पीपल फॉल इनटू दिस, यू नो, ट्रैप ऑफ, उनको एक थोड़ा ईगो आ जाता है. मैं देखता हूँ, आई सी सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स हु माइट नॉट इवन लाइक, some of them, so they're not even like relatively that big. They might have like 15,000 या 10,000 या 5,000 follower होंगे, you know, on the micro scale, but they're very prideful. And pride भी देखो, pride तो I feel like there's, you should have self-respect and pride में जाना ज़मीन आसमान का फ़र्क है. Sometimes people try to mix the both. Self-respect is good, self-respect होनी चाहिए आपकी, but pride जहाँ आ जाती है ना, जहाँ आप खुद को किसी से बेहतर समझने लगते हैं, आपको लगता है कि सामने वाला कमतर है आपसे, दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक एंड दैट इज़ अ बिग इशू. एग्जाम्पल देता हूँ, जब हम लोकेट में थे तो हम लाइन में लगे थे, लाइन में बहुत रश था, एंड इट वाज लाइक अ बंच ऑफ पीपल देयर. एंड शाउट आउट टू दीज वंडरफुल लेडीज़ फ्रॉम सीजेएम हु हेल्प्ड अस. उनको हम अपनी फैमिली बुला रहे थे, बिकॉज यू गाइज नो ना, फेस्टिवल्स में क्या सीन होता है कि स्टैग्स अलाउ नहीं होते, ऑब्वियसली फॉर सेफ्टी कंसर्न्स. तो दीज लेडीज़ दे न्यू अस, तो मैं, नाइल थे, अमान थे, उन्होंने कहा कि यू नो आप आ जाए हमारे साथ एंड फैमिली बन जाते हैं. तो उनमें से किसी ने कहा, यू नो, ओ लाइक यू शुड हैव योर ओन प्राइवेट प्रोटोकॉल, लाइक आप लोग इस तरह क्यों हैं, लाइक यू नो, इस तरह आपको लाइन भी नहीं होना चाहिए, लाइक आप लोगों को तो स्पेशल एक्सेस मिलना. आई वाज लाइक टू देम, यू नो, आई डोंट इवन माइंड इट. आई लाइक बीइंग सराउंडेड बाय द पीपल हु सपोर्ट मी, बिकॉज मैं क्या हूँ आप लोगों के बगैर. नो, इफ़ यू गाइज स्टॉप सपोर्टिंग मी, आई एम नोबडी. इस आप लोगों का प्यार, आप लोगों की इज्जत, दैट हैज़ गॉटन मी टू दिस लेवल and given me this platform. तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है. And even just the whole experience of Locate as well, it was just so overwhelming for me कि इतना प्यार, like बड़ा, मैं यकीन मुझे तो करने में भी मुश्किल ही हो रही थी, you know, just the way people, you know, just seeing the fact that I've had like a positive impact on people's lives. Like there's so many sweet encounters that I can, let's say this one guy came up to me and was like, वो आपको, मुझे आपका एक्सेलराडा वाला डांस बहुत अच्छा लगा. Like a bunch of nice things. But ऐसे moments में जाना, जब आप इस तरह जा रहे हो तो ना, उसी वक्त you need to hold your horses and remind yourself, oh, this is temporary. I'm really happy that I have a positive impact on people and I'm able to inspire people. But end goal तो वही है, कांस में.
तो इतना ज़्यादा आसमान में नहीं जाना चाहिए। एंड अगर आप अभी ज़मीन पे हैं तो आसमान पे आप जा सकते हैं बिल्कुल, मेहनत करेंगे, ख़ुद पे यकीन करेंगे। सेल्फ बिलीफ इज़ एवरीथिंग, ट्रस्ट मी, there is no all of those walls and those barriers, they are imaginary man. Trust me, you can do anything. आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कोशिश तो करें, आप पहला कदम तो लें। आप कदम लेने से ही डर रहे हैं। जिस दिन आपने पहला कदम ले लिया ना, एंड आपने सोच लिया यार मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं why can't things work for you? They can always work for you man, you just need to have that heart. वो दिल होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। Speak it into existence, keep on saying it. पागल हो जाए, be delusional, that's what it takes man. खैर, hope you guys enjoyed this video and again बहुत शुक्र है अल्लाह का, आप लोगों का। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म एंड प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो हमारी जिम की होगी, तो उसमें मिलेंगे। थैंक यू भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।